Good morning, students. Welcome back in this session of English grammar. As you know, we are doing tenses, first topic of our grammar. We have only two topics in this year for class 11th, tenses and determiners. We are doing tenses now. In the previous lectures, we did present tense, simple present, present continuous, present perfect, or present perfect continuous. Now we are going to start past tense. First is simple past tense. In simple past tense, first we will discuss about statement type of sentences, affirmative sentences. The formation of affirmative sentences, statement type sentences is subject plus second form of verb plus object plus sign of punctuation full stop. So as you notice here, no helping verb is used in affirmative sentences in सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, स्टेटमेंट टाइप सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है. इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी यूज्ड ओनली V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जाम्पल्स: शी ब्रोक माई पेन, दे वर्कड ऑन अ बिग फार्म, आई सॉ हर इन द मार्केट yesterday. Clear? Now we will discuss about negative sentences. In negative sentences, we use subject plus did plus not or didn't plus first form of verb plus object plus sign of punctuation full stop. नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है did, did, है ना. वेदर द सेंटेंस इज सिंगुलर और प्लूरल. हमारा नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है, भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें डिड नॉट और डिडंट यूज़ करना है. अब यहाँ पर हमें, जब हमने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ किया तो डिड के साथ हम V2 यूज़ नहीं करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल: शी डिड नॉट फिनिश हर वर्क, यू डिड नॉट हेल्प मी. क्लियर? In interrogative sentences, formation of interrogative sentences, use did in front of sentence, then subject, then first form of verb plus object plus question mark. तो यहाँ पर हम did जो है वो in front of sentence यूज़ करेंगे, उसके बाद subject, then first form of verb, then object और then sign of interrogation question mark. Did you buy दिस बुक yesterday, है ना. वेयर डिड दे स्टॉप ऑन द वे. जब क्वेश्चन जो है वो WH वर्ड हो, है ना, व्हेन, वाई, व्हाट, एटसेट्रा, वेयर, तो हम लोग जो है WH वर्ड के बाद डिड प्लेस करेंगे. क्लियर? देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन WH word, then did, then subject, then first form of verb, then object or then sign of punctuation question mark. Clear? Adverbs, words indicating past time such as yesterday, ago, last, etc., often used in simple past tense. Important note: use first form of the verb after did. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि did के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. The use of past simple past tense to express an action completed in the past with reference to the time speaking, है ना. कोई एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया है. I met a one-eyed sailor yesterday. We visited Shimla last year. एक्शन जो है वो पास्ट में ख़त्म हो चुका है. To express an a habitual or regular action in the past, कोई ऐसा हैबिट जो हमें पास्ट में थी, अभी नहीं है, कोई ऐसी रेगुलर हैबिट, है ना. व्हेन ही वॉज यंग ही ऑलवेज गॉट अप एट 5 AM. अब वो यंग नहीं है तो अब वो जल्दी भी नहीं उठता है. शी विजिटेड द टेम्पल एवरी इवनिंग टू ऑफर प्रेयर. वो अक्सर
मंदिर जाता था, मंदिर जाती थी प्रेयर करने के लिए, है ना। ये उसकी पास्ट हैबिट थी, रेगुलर एक्शन था पास्ट का। टू एक्सप्रेस एन इवेंट विच ऑकर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट, किसी पॉइंट पे, पास्ट में किसी पॉइंट पे कोई एक्शन हुआ हो, जैसे ही वॉकड, एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, अ ट्रक हिट अ कार एंड किल्ड इट्स ड्राइवर। ये पास्ट में कोई एक्शन हुआ है ना। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑक्यूपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट बट हैज़ एंडेड नाउ, कभी वो पीरियड ऑफ टाइम लास्ट में एक्शन कभी होता था लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुका है, इज़ नॉट कंटिन्यू नाउ। ही वर्कड फॉर 8 hours, आई स्टेड एट मनाली विद माई अंकल फॉर 10 years, लेकिन अभी मैं मनाली में नहीं रहती हूँ, अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। 8 घंटे काम करता था। टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन द टाइम एट द टाइम स्टेटेड और ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ अनदर लॉन्गर एक्शन, एज दो एक्शन साथ में हो रहे हो ना, कोई while Rima sang, Tina danced. Rohit read the magazine as he took tea. She was watching the television when I went to her house. दो एक्शन सेम टाइम पे हो रहे हैं, एट द सेम टाइम। क्लियर? सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। नाउ वी विल डू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। First of all, formation of past continuous tense. In past continuous tense, we used was, were, first form of verb, ing form. Clear? In statement type of sentences, we used subject plus was or were plus present participle, first form of verb plus ing form, plus ऑब्जेक्ट एंड प्लस साइन ऑफ पंचुएशन फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉस और वर। तो यहाँ पर हम लोग जो है सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर नाउन प्रनाउन के साथ ही, शी, इट एटसेट्रा, और सिंगुलर नाउन और प्रनाउन वी यूज वॉस, WAS, वॉस। और इन प्लूरल नाउन और प्रनाउन वी यूज वर, WERE, वर, प्लस V1 प्लस ing फॉर्म, है ना। तो आई के साथ हम लोग वॉस यस यूज़ करेंगे, है ना। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर? एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग लेटर्स ऑल नाइट, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, द बेबी वॉज स्वीपिंग इन द रूम। Clear? Use was with singular subject. Example, I, he, she, it and singular noun. Use were with plural subject. For example, we, you, they and plural noun और pronouns. Clear? नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है? यूज सब्जेक्ट प्लस was not और were not प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन में was not और प्लूरल नाउन में were not। क्लियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम was और were जो है इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन सो एंड सो, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे हमारा was were इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस, देन subject, then not, present participle, then object और sign of punctuation। Clear? The use of past continuous tense, हमें कहाँ past continuous tense जो है वो यूज़ करना है? To describe an action that was in progress at a time of point in the past or ever a period of time in the past। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जो पास्ट में था उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ करते हैं।
टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज इन द प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस एज, एक ही टाइम पे दो एक्शन हो रहे हों, जैसे आई वॉज टेकिंग बाथ व्हेन द पोस्टमैन नॉक द एट द डोर। क्लियर। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो सेकंड एक्शन हो रहा है उसके लिए हमने V2 यूज़ किया है ना। क्लियर। फर्स्ट जो पहले एक्शन हो रहा है उसके लिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है, और जो एक्शन बाद में हुआ है, बाद में हो रहा है, उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। टू डिस्क्राइब टू एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, एक ही समय पे दो एक्शन हो रहे हों पास्ट में। व्हेन रोम वॉज बर्निंग, नेरो was playing on the fiddle. Father was reading newspaper while mother was peeling vegetables. To show gradual development of a happening, as किसी चीज़ की डेवलपमेंट हमें बतानी हो। इट वॉज गेटिंग कोल्डर, है ना, ठंडी बढ़ती ही गई। द चाइल्ड वॉज ग्रोइंग लाइक अ मिमोसा प्लांट, लड़का जो है लगातार बढ़ रहा है, उसकी हाइट जो है वो लगातार बढ़ रही है। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, इरिटेशन एट अ फ्रीक्वेंटल रिपीटेड पास्ट एक्शन, है ना, किसी पास्ट के किसी एक्शन से हमें इरिटेशन हो, है ना, हम उसको डिसअप्रूव करें, है ना, डिनाई करें। द सर्वेंट वॉज कंटिन्यूअली आस्किंग फॉर हाइक इन सैलरी, तो ये अच्छी बात नहीं है। शी वॉज ऑलवेज क्वारलिंग with her husband, those students were constantly asking foolish question, तो ये डिसअप्रूवल है, इरिटेटिंग है, पास्ट में था। द एडवर्ब ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली इंडिकेट द फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ एक्शन, है ना। फ्रीक्वेंटली रिपीटेशन मतलब बार बार एक ही चीज़ हो रही हो। क्लियर। Then now we will discuss about past perfect tense. In past perfect tense we used had plus past participle V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग जो है वो हैड यूज़ करते हैं, वेदर नाउन इज सिंगुलर और प्रोनाउन, और V3, third form of verb. In statement type of sentence, affirmative sentence, we used subject plus had plus past participle plus object, then sign of punctuation, full stop. I had finished my work before sunset. Negative sentences, we use subject plus had not plus third form of verb plus object and full stop. Interrogative sentences, we use had in front of sentence, then subject, then V3, then object, and then sign of punctuation question mark. In interrogative negative, we use had plus subject plus not plus V3 plus question mark. Clear. द यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, कहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ करना है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विद द वर्ड्स ऑलरेडी, बिफोर, नेवर, एवर, स्टिल, एट एक्स्ट्रा, ये सारे वर्ड्स के साथ हम लोग जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, कोई एक्शन जो है जो पास्ट में ख़त्म हो चुका है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वॉज कम्प्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, किसी और एक्शन के शुरू होने से पहले ही एक दूसरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका था पास्ट में, उसको जब हमें डिस्क्राइब करना होता है तो हम लोग जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, जैसे हम एग्जांपल में अगर देखें, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, ही वेंट टू स्कूल आफ्टर द रेन हैड स्टॉप, दे हैड क्लीन द रूम्स व्हेन द गेस्ट्स ड्रॉप इन। द लॉन्गर, नोट डाउन कर लीजिए, द लॉन्गर कंप्लीटेड एक्शन इज रिपोर्टेड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस वाइल द शॉर्टर एक्शन विच टुक प्लेस लेटर इज रिपोर्टेड इन सिंपल पास्ट टेंस। जो लॉन्गर एक्शन है उसके लिए हमें जो पहले एक्शन कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम लोग जो है उसके लिए हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है, जो शॉर्टर है, उसके लिए हम
सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, V2 यूज़ करेंगे, है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश, होप, इंटेंशन एटसेट्रा। कोई विश हो, है ना, होप हो, इंटेंशन हो, लेकिन वो कंप्लीट ना हुई हो, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। शी हैड विश टू बिकम अ डॉक्टर, आई हैड होप टू विन द फर्स्ट प्राइज, ही हैड इंटेंडेड टू बाय दिस होटल। क्लियर, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। कोई कंडीशन हो पास्ट में लेकिन वो कंप्लीट ना हुई हो, जैसे कि इफ़ शी हैड वर्क हार्ड शी वुड पास्ट, इफ़ वी had hired a taxi we would have caught the train, if you had asked me I would have helped you। ये सारी कंडीशनल क्लॉजेज में हम हमेशा इफ़ यूज़ करते हैं अगर ऐसा होता है ना, लेकिन ये सारी अनफुलफिल्ड हैं कंडीशंस जो हैं, जैसे कि हमें सेंटेंस से पता चलता है। क्लियर, सो वी यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस इन दिस sentences। Now we will discuss about past perfect continuous tense। In past perfect continuous tense, the formation of the sentence is had been plus V1 plus ing form, present participle, है ना। We use had been in singular or plural, noun और pronoun। फर्स्ट स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग जो है वो सब्जेक्ट, देन हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, जैसे कि शी हैड बीन लिविंग इन चंडीगढ़ बिफोर शी मूव टू दिल्ली। इन नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वी यूज़ सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, है ना, हैड के बाद नॉट ऐड होगा, देन बीन आएगा, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज हैड इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट, देन वी यूज ऑब्जेक्ट and question mark। Okay, the use of past perfect continuous tense is to describe an action which continued in the past for a given period of time। कोई एक्शन पास्ट में कुछ देर के लिए कंटिन्यू रहा हो और उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी भी दी जाए कि वो एक्शन कितनी देर तक चला था, कितनी देर तक कंटिन्यू रहा था। वी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours when you came, the gardener had been watering the plant since morning। क्लियर, और यहाँ पर since और for का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। अगर आपने नहीं लास्ट लेक्चर का वीडियो देखा तो एक बार उसको देख लीजिए। क्लियर, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टेंस जो है फ्यूचर टेंस के बारे में। Future tense, okay, remember we don't have any form of the verb to convey future directly। For example, we use the first form of verb to convey simple present, while the second form is used to express the past simple past। The third form of the verb is the past participle form and is used to form perfect tenses, passive voice and other constructions। way ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, है ना, द सिंपल प्रेजेंट में हम कैसे फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। आवर एनुअल फंक्शन टेक्स प्लेस ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ। कोई एक्शन हमने पहले से ही प्लान किया हो, नियर फ्यूचर में वो होने वाला है, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हम फ्यूचर के बारे में प्लानिंग अगर हमने पहले से की हो और वो नियर फ्यूचर में हो वो एक्शन, तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, जिसमें हम इज़ फॉर्म यूज़ कर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्लस गोइंग टू फॉर्म यूज़ करते हैं ना।
ओके तो ये सारी फॉर्म्स जो हैं हम बी प्लस अबाउट टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे द मीटिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट, द चीफ गेस्ट इज़ अबाउट टू रीच, कोई एक्शन होने ही वाला हो, है ना। बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि ही इज़ टू गो टू पटना फॉर अ कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे, ये भी प्लान्ड एक्शन है, नियर फ्यूचर है। आई एम टू अटेंड द अर्जेंट मीटिंग टुमारो, है ना, ये भी प्लान्ड एक्शन है और फ्यूचर में है, इसलिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। और उसी के साथ हम विल शैल यूज़ करते हैं, शैल विल प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जनरली हम जो है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल यूज़ करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म। स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। शैल विद द फर्स्ट पर्सन एंड विल विद द सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन शो सिंपल फ्यूचर टेंस। विल और शैल में से हम कोई एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम आई और वी फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग जो है वो शैल फॉर्म यूज़ करते हैं, SHALL शैल। और सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए हम लोग जो है वो विल फॉर्म यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, विल हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग। आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज़ करते हैं, जैसे आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ही विल हेल्प यू, वी शैल विन द मैच, इट विल रेन टुडे, और दे विल रिटर्न बाय मंडे। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फुल स्टॉप। विल और शैल को यूज़ करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग वी यूज़ शैल और विल इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ पंचुएशन क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल और विल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ पंचुएशन क्वेश्चन मार्क। क्लियर। Okay, now discuss about future continuous tense. In future continuous tense, in statement type of sentences, we use subject plus will or shall plus be for bed, plus present participle, first form of verb, ing form, then object or full stop. For example, we shall be playing football at this time tomorrow. He will be sleeping at 6 AM. तो विल और शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग जो है वो विल यूज़ करेंगे। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि नॉट के विल और शैल के बाद नेगेटिव में बी नहीं आएगा, नॉट के बाद आएगा, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल ऑन संडे, यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर अस आफ्टर 9 PM। क्लियर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे विल और शैल इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, देन बी, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ पंचुएशन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी। क्लियर। द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज the use of the future continuous tense is to describe an action that will be, यहाँ पर मिसप्रिंट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लिखा है, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आएगा। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। कभी पॉइंट ऑफ टाइम हमें दिया जाए इन फ्यूचर में, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, वी शैल बी टेकिंग अवर टेस्ट एट 9:30 AM टुमारो।
तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट है टू रेफर एन इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स, इट सजेस्ट दैट समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, कि कुछ होने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। वी शैल बी विजिटिंग हिम टुमारो, हम कल उनके घर पे जाएंगे। द चीफ गेस्ट विल बी अराइविंग सून, चीफ गेस्ट जल्द ही आने वाले हैं। ये यहाँ पर आपको करेक्शन कर लेना है, हमें लिखना है द यूज ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। The future perfect tense in statement type of sentences we use subject, then will shall plus have plus past participle। अब ध्यान में रखना है सब्जेक्ट के बाद विल शैल यूज़ करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसके बाद हैव। वेदर दैन सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, हमें विल शैल के बाद हैव यूज़ करना है। हमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में शैल यूज़ करना है, शैल हैव आएगा, और सेकंड और थर्ड पर्सन में विल हैव आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? आई शैल हैव बीन फिनिश्ड दिस बुक बिफोर 5 PM एग्जाम्पल। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ करेंगे विल शैल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव, विल शैल के बाद यहाँ पर नॉट आएगा। क्लियर? देन हैव, then past participle third form of verb, I shall not have read your letter by that time। interrogative negative sentence में we use will shall in front of sentence, then subject, then have, then past participle, then object, then question mark। और interrogative negative sentences में हम लोग यूज़ करेंगे will shall plus subject plus not plus have, then past participle, then object, then question mark। द यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना, कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कहाँ पर हमें यूज़ करना है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, हमें बताया जाए कि कोई एक्शन जो है फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, इतने टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्टली हमें पता हो। वी विल हैव रीच्ड देयर बाय इवनिंग, हम शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, है ना। ठीक है, तो हमें पता हो फ्यूचर में किसी एक्शन के ख़त्म होने का टाइम पीरियड पता हो, तो उसके लिए हम लोग जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अवर लास्ट टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस formation of a statement type sentence is subject will shall plus have been plus present participle plus ing form, है ना। present participle means ing form plus object plus full stop। तो यहाँ पर हमें will shall यूज़ करना है, उसके बाद have been यूज़ करना है। whether the subject is singular और plural, हमें वही ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन आएगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन आएगा। आई शैल हैव बीन सॉल्विंग सम सिंस मॉर्निंग, वी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 hours। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन विल शैल, विल और शैल, देन नॉट, देन हैव बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। I shall not have been sitting idle for a week, they will not have been wasting their time since morning। और interrogative negative sentences में we use will shall in front of sentence, then subject, then have been, then present participle, then object, और then question mark। Shall we have been waiting since morning? Will the fishermen have been watching fish before the sunrise? और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ करेंगे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल
then object, and then sign of punctuation question mark. The use of future perfect tense continuous tenses to describe an action that will be in progress even after a given point of time in the future. कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए फ्यूचर में, लेकिन हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक्शन जो है वो गिवन टाइम के बाद भी गिवन टाइम के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। देख, जैसे कि बाय द एंड ऑफ मार्च आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस ब्रांच फॉर 2 years, है ना। वो गिवन टाइम के बाद भी कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो है आज पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस किया, और पहले के हमारे लेक्चर्स में, ग्रामर लेक्चर्स में, हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में और टेंसेस, हाउ टू यूज़ टेंसेस और फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट टेंसेस हमने डिस्कस किया। एक बार अच्छे से आप सारी वीडियोस देखना। कोई भी आपको डाउट हो देन वी विल सॉल्व इट इन लाइव सेशंस। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।